भारत की अर्थव्यवस्था ने वैश्विक मंदी के बीच लचीलापन दिखाया है। आर्थिक सर्वेक्षण ने वित्त वर्ष 25 के लिए 6.5 से 7% की रूढ़िवादी वृद्धि का अनुमान लगाया है। सर्वेक्षण में निजी क्षेत्र से रोजगार सृजन और निवेश को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया है। साथ ही यह सरकार को छोड़ देने या अधिक विनियमन की आवश्यकता पर भी जोर देता है। वृहद अर्थव्यवस्था स्थिर वृद्धि। पूंजीगत व्यय सरकार ने नेतृत्व किया। पूंजीगत व्यय पर लगातार ध्यान केंद्रित करने से अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2024 के लिए पूंजीगत व्यय 9.5 लाख करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले की तुलना में 28.2% अधिक है और वित्त वर्ष 2020 के स्तर से 2.8 गुना अधिक है। पूंजीगत व्यय पर ध्यान सड़क परिवहन, राजमार्ग परिवहन, रेलवे और रक्षा सेवाओं जैसे क्षेत्रों में व्यापक रूप से आधारित रहा है। राज्य वित्त राजकोषीय विवेक। राज्य सरकारों ने वित्त वर्ष 2024 में अपने वित्त में सुधार जारी रखा है। 23 राज्यों के वित्त के अनुमानों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि इन 23 राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा बजट में निर्धारित 9.1 लाख करोड़ रुपए से 8.6% कम था। कल्याण को फिर से परिभाषित करना। भारत का सामाजिक कल्याण दृष्टिकोण इनपुट आधारित दृष्टिकोण से परिणाम आधारित सशक्तिकरण में बदल गया है। कई योजनाओं जैसे कि मुफ्त गैस कनेक्शन ने वंचितों के लिए क्षमताओं में सुधार और अवसरों को बढ़ाया है। अवलोकन। ग्रामीण महिलाएं रास्ता दिखाती हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार महामारी के बाद से अखिल भारतीय बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। इसके साथ ही श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक से जनसंख्या अनुपात में भी वृद्धि हुई है। ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के कारण महिला श्रम बल भागीदारी 6 वर्षों से बढ़ रही है। 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2022-23 में 37% हो गई है। भारत कैसे उधार लेता है? वित्त वर्ष 24 के दौरान कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण में वृद्धि दोहरे अंकों में रही। कृषि ऋण वित्त वर्ष 21 में 13.3 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 20.7 लाख करोड़ रुपए हो गया। सर्वेक्षण में कहा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण रही है। इसने यह भी बताया कि एनबीएफसी को ऋण वृद्धि में मंदी के बावजूद सेवा क्षेत्र को बैंक ऋण वितरण लचीला बना रहा। बैंकों द्वारा वितरित ऋण में सबसे बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत ऋण और एनबीएफसी का है। माइक्रोफाइनेंस भारतीय तरीका। विश्व स्तर पर भारत में उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या के मामले में भारतीय माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारतीय माइक्रोफाइनेंस कवरेज 50% से अधिक घरों और 10% भारतीय आबादी तक है। मुद्रास्फीति। आरबीआई और आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि सामान्य मानसून और आगे कोई नीतिगत झटके न होने की स्थिति में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 26 में मुद्रास्फीति लक्ष्य के अनुरूप होगी। आरबीआई को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 25 में हेडलाइन मुद्रास्फीति 4.5% और वित्त वर्ष 26 में 4.1% रहेगी। व्यापार, निर्यात और आयात में वृद्धि। इस वर्ष और अगले वर्ष प्रतिकूल व्यापार वातावरण में कुछ हद तक कमी आने की उम्मीद है, जिससे वित्त वर्ष 25 में माल व्यापार में वृद्धि होगी। वित्त वर्ष 17 से लगभग 3 वर्षों तक भारत का समग्र निर्यात लगातार बढ़ रहा है। हालांकि वित्त वर्ष 20 में महामारी के कारण आर्थिक मंदी देखी गई। समग्र आयात में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई है। वित्त वर्ष 23 में कुल आयात बढ़कर $898 बिलियन हो गया, जबकि वित्त वर्ष 22 में यह $760.1 बिलियन था। भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमान के अनुसार यदि लाभार्थी आयुष्मान भारत के दायरे से बाहर अपने दम पर यही उपचार करवाता तो उपचार की कुल लागत 1.5 से 2 गुना अधिक होती।
इस योजना ने 12 जनवरी 2024 तक गरीब और वंचित परिवारों के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की है। कुल मिलाकर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा व्यय का हिस्सा वित्त वर्ष 15 में सकल स्वास्थ्य व्यय के 51.3% से बढ़कर वित्त वर्ष 20 में 55.9% हो गया है। शिक्षा की स्थिति। लगभग 49% स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है, 47.7% स्कूलों में कंप्यूटर हैं, 74.3% स्कूलों में एक वर्ष में चिकित्सा जांच होती है और 91.7% स्कूलों में बिजली है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन वित्त वर्ष 2022 में बढ़कर लगभग 4.33 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2021 में 4.14 करोड़ और वित्त वर्ष 2015 में 3.42 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2015 से 26.5% की वृद्धि है।